चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना और उसका फायदा उठाकर सत्ता की मलाई काटना बीजेपी की पुरानी चुनावी रेसिपी है। उत्तर भारत में चली नफरत की आग अब दक्षिण तक फैल गई है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर के.एस. ईश्वरप्पा ने इस आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने बेलगावी में एक हिंदू कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुसलमानों को धमकी दी। ईश्वरप्पा ने मुसलमानों से कथित तौर पर मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद को खाली करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा न करने पर इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ईश्वरप्पा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मथुरा के अलावा 2 और स्थानों पर विवाद चल रहा है। एक बार अदालत का फैसला आ जाए, चाहे आज हो या कल, हम मंदिरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री ने धमकी भरे लहजे में कहा कि मुसलमान ऐसी मस्जिदों को अपनी मर्जी से खाली कर दें तो उनके लिए बेहतर होगा, वरना इसके परिणाम भुगतने होंगे। यहाँ उन्होंने ऐसी धमकियां दी जिन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दोहराना भी मुश्किल है। ईश्वरप्पा के बोल पहली बार नहीं बिगड़े हैं। इससे पहले भी कई बार वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने दिसंबर 2023 में भी कहा था कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को नहीं बख्शा जाएगा। वो अपने हिंदूवादी बयानों और भड़काऊ भाषणों के लिए पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। मई 2022 में उन्होंने कहा था कि भगवा बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने देश की शान तिरंगे को टारगेट करते हुए कहा था कि एक दिन आरएसएस का झंडा ही राजध्वज बनेगा। इससे पहले नवंबर 2020 में भी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था और राजनीतिक पार्टियों से मुसलमानों को टिकट नहीं देने की अपील की थी। सितंबर 2019 में उन्होंने कहा था कि देशभक्त मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे और जो बीजेपी को वोट ना दे वो पाकिस्तान परस्त है। मतलब ये कि बीजेपी को मुसलमानों से तो परहेज है, लेकिन मुसलमानों के वोटों से नहीं। आप बस सेल्फ सर्टिफाइड भक्तों की पार्टी को वोट दीजिए और मूर्खता की वेबसाइट से अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। सवाल यह है कि आखिर चुनावों से पहले ऐसे नफरती भाषणों और बयानों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जेएनयू और जामिया के छात्रों को आतंकवादी बताकर सवाल करने वाली मीडिया और पुलिस इन नेताओं के जहर उगलते भाषणों पर खामोश क्यों है? तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।